चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि वर्णिका बुक से अभी हम कहानी जो है आप लोग को बता रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए वर्णिका बुक कितना पतला बुक है, लेकिन इसमें कहानी एकदम मस्त है और कुछ सिखाकर ही जाता है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 5 चैप्टर दिया गया है, यानी 5 कहानी है, जो कि 3 कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो है यह चौथा कहानी नगर। आज चौथा कहानी जो है क्या है, नगर है, जो तमिल भाषा में लिखा गया है और लेखक जो है सुजाता। ठीक है, नाम से लग रहा होगा कि जेंट्स है, लेकिन नहीं, सुजाता एक लेडीज़ है। अभी आपको फोटो दिखाएंगे। नगर यह एक बेहतरीन ढंग से आपको जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये कहानी जो है समझाने का प्रयास करेंगे और आपको सुनकर एकदम अच्छा लगेगा और कुछ जो है सीख मिलेगा। इससे कुछ क्या, बहुत चीज़ जो है ना, इस कहानी से सीख मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि 5 चैप्टर यहाँ पर देखिए दिया गया है और 5 चैप्टर आपको फिर से जो है बताने का प्रयास करते हैं। दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिनका लेखक क्या, श्रीनिवास जी। ठीक है, ढहते विश्वास उड़िया भाषा में, जिसका 7 कौड़ी होता लेखक है। माँ जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है, ईश्वर पेटलीकर लेखक। ठीक है, उसके बाद नगर जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो है यहाँ पर लेखिका कह सकते हैं, ऊपर लेखक लिखा गया था लेकिन लेखिका होगा। लेखिका कौन है, सुजाता है। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे और उसके बाद एक बच जाएगा, तो 5वां चैप्टर में ये कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुजाता का आप फोटो देखिए, यही सुजाता है। लोगों को लग रहा होगा कि लेखक नहीं, लेखिका। ठीक है, लेखिका याद रखिएगा। चलिए अब कुछ लेखिका के बारे में जानते हैं। नगर कहानी के लेखिका सुजाता है और सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम जो है वो क्या है, तो एस रंगराजन है। ठीक है, यह पूछा जाता है। यह कहानी जो है तमिल भाषा में लिखी गई। यह कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है, तमिल भाषा में लिखी गई है। इनका जन्म जो है 3 मई 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा, 3 मई 1935 ईस्वी, 3 मई 1935 ईस्वी कहाँ, तो कहिएगा कि चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु याद रखिएगा। कह रहा है इस कहानी को हिंदी में, हर एक कहानी को आप देख रहे हैं कि हिंदी में रूपांतरण किए, और ये कहानी इतना बढ़िया कहानी है कि हिंदी में रूपांतरण करने वाला जो है कौन है, तो के जमुना। कौन है, तो के जमुना है। ठीक है, क्लियर हो गया। हिंदी में अनुवादित किए हैं के जमुना का, लिखा है इनका वास्तविक नाम वास्तविक नाम एस रंगराजन, और हिंदी में रूपांतरण करने वाला के जमुना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कविता जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नामक बुक से लिया गया है। पूछेगा कि यह जो है कविता कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से जो है यह कहानी लिया गया है। ठीक है, क्या रहा है, इनकी जो है 25 से अधिक कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुके हैं। 25 से भी अधिक कृतियाँ इनका प्रकाशित हो चुका है, याद रखिएगा। अब चलिए कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी क्या कह रहा है समझिएगा, एकदम दर्दनाक कहानी है। ये कहानी जो है एकदम दर्दनाक है। देखिएगा कि किस प्रकार से नगर जो है ना, किस प्रकार से हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था खराब रहने के कारण किसी को जो है मृत्यु हो जाता है। ये सब आज आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। यह कहानी में एक विधवा महिला है। कह सकते हैं कि वर्णिका बुक में कोई ना कोई जो है मर ही गए। बात समझे कि नहीं। चलिए, तो यह कहानी में एक विधवा महिला है
जिनका नाम क्या है, बल्ली अम्माल, है ना, क्या है, बल्ली अम्माल है ना। इस महिला की जो है 12 साल की एक बेटी, बल्ली अम्माल की बेटी है, उनका उम्र कितना, तो कहिएगा 12 साल है, जिसका नाम क्या है, पपाती, जिसका नाम क्या है, पापाती है। ठीक है, इनका गांव का नाम जो है मुंडन डिप्टेट। ठीक है, पपाती के एक सुंदर लड़की जिसका नाक दोनों तरफ से छेदा हुआ है। देखिए पपाती का क्या है, इनका गांव का नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा गांव का नाम उटपुटाट है तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये पपाती का क्या खासियत है, तो इसका नाक जो है ना, इसका नाक दोनों तरफ जो है छेदा हुआ है। बात समझे कि नहीं, दोनों तरफ इसका नाक छेदा हुआ। उसका बाद क्या कर रहा है, लौंग के आकार का एक नगीना पहनी हुई है। ठीक है, नाक में कोची पहनी हुई है, तो लौंग के आकार के एक नगीना पहनी हुई है, पहनी हुई रहती है। माथे पर विभूति लगाई हुई रहती है, माथे पर क्या, टिक्का जो है विभूति लगाई हुई रहती है। ठीक है, अचानक से पपाती को क्या हो जाता है, बुखार लग जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि सबसे पहले पपाती को क्या हुआ था, तो कहिएगा कि बुखार से पीड़ित थी, है ना, बुखार लगा था सबसे पहले। आई बुखार बढ़ते गया तो मेनिंजाइटिस जो है बीमारी, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वह जो है बीमारी हो गया। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा, पहले क्या याद रखिएगा, बुखार, कि बुखार जो है लग गया। ठीक है, माँ को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, माँ को ज़्यादा समझ में क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि माँ अनपढ़ थी। माँ ज़्यादा जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ अनपढ़ थी, इसीलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करा कि माँ को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कि किस डॉक्टर से दिखाएं, गांव के छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाएं, तो वह सलाह दिया, कौन, डॉक्टर जो है सलाह दिया, क्योंकि डॉक्टर जानता था कि हमसे पार नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर समझ गया कि कौन सा बीमारी है। उसके बाद सलाह दिया, इसे जो है शहर लेकर जाइए और बड़े डॉक्टर से दिखाइए, इसे शहर लेकर जाइए और बड़े डॉक्टर से दिखाइए। ठीक है, जिस शहर में जाने के लिए कहा गया, उस शहर का नाम कोची था, मदुरै। याद रखिएगा मदुरै, आप अवश्य के याद रखिएगा कि जिस शहर में ले जाने का था उस शहर का नाम क्या है, मदुरै। देखिए किस लिए आपको याद करने के लिए कहें, क्योंकि इस शहर का जो है अंग्रेजी भाषा में मदुरा कहा जाता है। देखिए चेंज हो गया कि नहीं, अभी एक और चेंज होगा। ठीक है, पहले देखिए ये जो जहाँ ले जाया जा रहा था, यानी हम कह सकते हैं कि तमिल भाषा में जो है, तमिल भाषा में मदुरै कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में मदुरा कहते हैं, लेकिन यूनानी भाषा में मेदोरा कहते हैं। देखिए तीन चीज़ हो गया, पहले समझिए। तमिल भाषा में तमिल के लोग इसे क्या कहते हैं, मदुरै कहते हैं, तमिल के लोग मदुरै कहते हैं। अंग्रेजी में बताइए, अंग्रेजी में क्या हो गया, मदुरा हो गया। और बताइए यूनानी भाषा में क्या हो गया, तो यूनानी भाषा में कहिएगा मेदोरा। समझ में आया कि नहीं, तीन चीज़ यहाँ पर ही है। उसके बाद क्या करा कि जब पपाती को यहाँ, और एक यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव आता है, पंडित लोग की दूसरी राजधानी कौन सा है, तो पंडित लोग की दूसरी राजधानी मदुरै था। पंडित लोग की दूसरी राजधानी क्या, मदुरै था। यह भी याद रखने वाला बात है। जब पपाती को बड़े शहर लेकर आई, इसकी माँ जो है, इसके माँ अस्पताल में पपाती को क्या, स्ट्रेचर पर लिटा दी गई। ठीक है, जब बड़े शहर में लाया तो डॉक्टर वगैरह जो है, माँ नहीं, ठीक है, माँ नहीं, डॉक्टर लोग जो थे क्या, तो स्ट्रेचर पर लिटा दिया। जो देखते हैं स्ट्रेचर इस प्रकार से हॉस्पिटल में रहता है, बात समझे कि नहीं। ठीक है, आपको हम डायग्राम दिखाएंगे, इस प्रकार से मरीज को ले जाया जाता है पकड़कर। ठीक है, स्ट्रेचर उसी को कहते हैं। ठीक है, उस पर लेटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, पपाती का जो है बुखार 6 डॉक्टर जो है मिलकर चेक कर रहा था। पपाती का जो बुखार लगा हुआ था ना, 6 डॉक्टर मिलकर उसका जो है चेकअप कर रहा था पपाती को। ठीक है,
जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो विदेश से पढ़कर आए थे, जानते हैं, विदेश से पढ़कर आए थे बड़े डॉक्टर। और जानते हैं क्या पढ़ के आए थे? वो मेनिंजाइटिस बीमारी के बारे में पढ़ के आए थे, वो हाल फिलहाल में पढ़ के आए। और उसके बाद जो है ऐसा केस आ गया हॉस्पिटल में कि यह जो है बीमारी इसमें है। तो अब डॉक्टर को भी उकबुक्की लग रहा था कि अभी अभी सीख के आए और तुरंत जो है अगर इस पर हम ट्राई कर देते हैं तो जो है कंप्लीट हो जाएगा, मेरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप वो सीखे हैं, अगर उसका उपचार नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है, तो फिर सीखने से फ़ायदा क्या है? बात समझें कि नहीं? तो सोच रहा था डॉक्टर कि इस पर उपचार करते हैं तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और सीख गए, पूर्ण तरीक़ा से हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? याद रखिएगा, विदेश से पढ़कर आए थे। सभी डॉक्टर कभी जो है आंख चेक कर रहे हैं तो कभी जो है मुंह चेक कर रहे हैं, तो बड़े डॉक्टर बोले, है ना, सब डॉक्टर जो है कोई आंख चेक कर रहे हैं, कोई मुंह चेक कर रहे हैं, कोई नाक चेक कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े हुए नहीं थे, ये बीमारी के बारे में पढ़े हुए नहीं थे। तो उन्हें सिंपल लग रहा होगा कि फीवर है, क्योंकि पढ़े लोग जो हैं वही ना बताएंगे कि इसके बारे में जो है क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो एक ही डॉक्टर समझ रहे थे, बड़े डॉक्टर, कि पढ़ के आए हैं तो लगता है यही लक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए मुंह चेक कर रहे थे तो बड़े डॉक्टर बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यह बीमारी क्या है? मेनिंजाइटिस। बात समझे, यह मेनिंजाइटिस रोग है। ठीक है, इससे जो है मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। ठीक है, कहें अभी के अभी इसे क्या करिए? एडमिट कर लीजिए। बात समझे कि नहीं? अभी के अभी इसे क्या करिए बताइए? अभी तुरंत इसे एडमिट करिए। अब देखिए क्या हुआ, कहते हैं एकदम खास मरीज है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? एकदम खास मरीज है। खास क्यों नहीं कहेंगे? खास क्यों नहीं कहेंगे आप सोचिए, क्योंकि यह जो है अभी अभी पढ़ कर आए थे, तो सोचे कि ट्राई करते हैं और सक्सेस मिल जाता है तो कितना बढ़िया जो है चीज़ है। तो बड़े डॉक्टर क्या बोले कि एकदम ही खास मरीज है, इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका ख्याल रखना। बली अमाल कहती है कि डॉक्टर साहब हमारी बेटी ठीक हो जाएगी ना? बेचारी, जब सभी डॉक्टर जो है आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे तो बल्ली अमाल को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बात समझे कि नहीं, कि क्या ये सब जो है बातें विचार हो रहा। उसके बाद जो है ये लास्ट में बेचारी बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी जो है ठीक हो जाएगी ना? अब देखिए डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। डॉक्टर साहब बोले इसका इलाज हम खुद करेंगे, कोई छोटा डॉक्टर नहीं करेगा। इतना कहकर वह चले जाते हैं। बड़े डॉक्टर जो थे कहें आप चिंता ना करें माँ जी, इसका इलाज हम खुद करेंगे, कोई छोटा डॉक्टर नहीं करेगा, हम खुद इसका इलाज करेंगे। तो माँ को जो है अब लगा कि नहीं, चेक हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। तो छोटे डॉक्टर ने वली अमाल को कहा कि टेबल के पास जो है जाकर पर्ची कटा लो। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से झेलना पड़ेगा। अब झेलना पड़ेगा इंग्लिश वर्ड। बात समझे कि नहीं, क्योंकि बली अमाल एकदम अंगूठा छाप थी, एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, 1% भी नहीं। अब यहाँ पर बड़े डॉक्टर जो है कहकर चले गए, उनको कुछ काम था कि हम थोड़ा देर के बाद आएंगे। अब बली अमाल को जो है किस प्रकार से हॉस्पिटल का चक्कर कटा रहा है वो सुनिएगा बड़ा गौर से, कि कैसे बली अमाल को जो है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है हॉस्पिटल में, और तड़प तड़प के बेटी जो है ना मर गई। बात समझे कि नहीं, कैसे तड़प तड़प के मरती है देखिएगा, जरा सुनिएगा बढ़िया से। तो बली अमाल को कहा कि टेबल के पास जो है जाकर पर्ची कटा लो। अब पर्ची इसको समझ में पहले नहीं आया, अगर कटा भी लिया तो वहाँ जाती है तो इसे जो है पर्ची का मतलब समझ में नहीं आता है कि पर्ची कोची होता है। पर्ची इसको समझ में नहीं आती, क्योंकि इसे चिट्टा कहता तो समझ में आता, चिट्टा। ठीक है, क्योंकि यह अनपढ़ महिला थी। जब टेबल के पास गई तो पूछा कि
पेशेंट का नाम क्या है। जब टेबल के पास पहुंच गया तो वहाँ पर ही सोचा कि यहाँ पर तो सब लोग आते हैं चीटा कटाने के लिए, तो ये भी आई होगी। तो बताइए पेशेंट का नाम क्या है। अब बेचारी पेशेंट, फिर इंग्लिश वर्ड यहाँ पर दिया गया, पेशेंट का नाम बताइए। अब यहाँ पर ये पेशेंट का मतलब ही नहीं समझ रही। तो बल्ली अमाल सोची कि शायद पति के बारे में जो है पूछ रहा है। सोचिए कि शायद पति के बारे में पूछ रहा है, पेशेंट पति। तो जो है तो वह बोली कि वह मर चुके। बल्ली अमल क्या कहे कि वह मर चुके हैं। बात समझे। श्रीनिवासन ने सर उठाकर देखा, यानी कि जो चिट्टा काट रहा था, पर्ची काट रहा था, वो क्या, तो वह उनका नाम था श्रीनिवासन। कौन नाम था? श्रीनिवासन जी जो है चिट्टा काट रहे थे। वो अपना सर उठाकर देखे, आए पेशेंट मर गया है, तो ये चिट्टा किसका कटाने आया है। बात समझे कि नहीं। और बोला किसे भर्ती करना है, नाम बताओ। किसे भर्ती करना है, नाम बताओ। जी बल्ली अमाल, क्या मजाक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं क्या कि किसे भर्ती करना है, किसे भर्ती करना है, नाम बताओ। तो अपना नाम बता दी बेचारी कि जी बल्ली अमाल, अपना नाम बता दी कि जी बल्ली अमाल। अब वो जो है चीट काटने वाला वो क्या कहता है, क्या मजाक है ये, है ना, क्या मजाक है। कभी जो है उनका नाम, कभी जो है अपना नाम। कहती है जी मेरा नाम बल्ली अमल। के बाद फिर वो कहता है, कौन, श्रीनिवासन जी कहते हैं कि पेशेंट यानी रोगी का नाम बताओ ना। पेशेंट यानी रोगी का नाम बताओ, रोगी का नाम। तो वो कहती अच्छा रोगी का नाम तो पपाती है। सोचिए रोगी का नाम क्या है, तो रोगी का नाम तो पपाती। अब देखिए इसके बाद जो है बल्ली अमाल को जो है लाइन में क्या किया, लगाने को कहा, लाइन में लगाने को कहा। उसे जो है बहुत गुस्सा आ रहा था अपने मृत पति पर। बल्ली अमाल को क्यों गुस्सा आ रहा था और किस पर गुस्सा आ रहा था, तो मृत पति, जो मरे हुए पति थे ना, उन पर गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो शायद रहते तो वो लाइन में लगते और हम जो है बेटी के पास रहते, क्योंकि वो बेचारी तड़प भी रही थी। और छोटा स्ट्रेचर रहता है, ज़्यादा अगर उलट पुलट करिएगा तो इधर उधर गिर भी सकते हैं। बात समझे कि नहीं। उसके बाद वह जो है वह आज रहता तो लाइन में कम से कम जो है होता और हम बेटी के पास रहते। वो कह रहे हैं कौन, बल्ली अमाल। सोचिए जब इसकी बारी आया तो डॉक्टर साहब चले गए। सोचिए लाइन में बेचारी लगी। अब जब आधा एक घंटा के बाद इसका बारी आया तो डॉक्टर साहब चले गए। वैसे आगे एकदम फ्रंट पर है लगी हुई। और उसके बाद 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए। 1 घंटा बाद उसी लाइन में लगल थी। सोचिए इतना दर्दनाक ये कहानी है ना, कुछ कहने के नहीं। तो आधा 1 घंटा के बाद जो है डॉक्टर साहब आए। आधा घंटा के बाद जो है डॉक्टर साहब आए। आधा 1 घंटा पूरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और बोले कि बताओ तुम्हारा पति कितना कमाता है। डॉक्टर साहब क्योंकि जैसे ही बैठे तो पहला जो है बल्ली अमाल ही थी, आई अंदर। उसके बाद बोले कि बताइए कि आपका पति कितना कमाते हैं। अब बेचारी के टेंशन, ठीक है। यह बोली मेरा पति वो तो मर गए हैं, मेरा पति वो तो मर गए हैं। सोचिए बेचारी। डॉक्टर बोला तुम कितना कमाती हो, वो तो मर गए, चलो ठीक है, तुम कितना कमाती हो ये बताओ। डॉक्टर बोला। बात समझा कि नहीं। उसके बाद बल्ली अमाल कहती है कि हम नहीं कमाते, हम नहीं कमाते हैं, क्योंकि यह ऐसा काम करते थे मजदूरी। और पहले जो है मजदूरी में धान के बदले धान, गेहूं के बदले गेहूं, ये सब मिलता था। बात समझे कि नहीं। तो हम नहीं कमाते।
धान काटते हैं तो बदले में धान मिलता है, गेहूँ काटते हैं तो बदले में गेहूँ मिलता है, मसूरी जो है कबाड़ते हैं तो बदले में मसूरी मिलता है। तो डॉक्टर बोला धान गेहूँ मसूरी ही थोड़ी लिखाएगा, चलो लिख देते हैं 90 रुपया। डॉक्टर का कहना था कि धान गेहूँ मसूरी नहीं ना लिखाएगा जी, लिख देते हैं कितना, तो 90 रुपया। बात समझे, इनकम कितना लिख देते हैं, 90 रुपया। अब उसे जो है लिख कर चीट उट काट कर बोली कि 48 नंबर वाले कमरे में भेज दिया गया। ठीक है कि अब जाओ यह जो पर्ची जो है कहाँ जमा करो, 48 नंबर वाले कमरे में जाकर जमा करो। 48 नंबर, सोचिए अब बेचारी को 1-2 नहीं पता है और आप डायरेक्ट 48 बोल रहे हैं, अब 48 कैसे समझ में आएगा। और ख़ास बात बल्लिया माल में जानते हैं क्या था, वह शर्मीली थी, वह बहुत शर्मीली थी, इतना शर्मीली कि वो बगल वाला से जो है कुछ पूछ नहीं सकती थी। वो जानती थी कि अगर पूछेंगे और डांट दिया तो, वो मन में ऐसा सोचती थी कि अगर डांट दिया तो फिर क्या करेंगे, सोचें कि नहीं। अब देखिए 48 नंबर समझ में नहीं आ रहा था, 48 नंबर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शर्मीली महिला थी, यह सोचती थी दोबारा जो है पूछने पर कोई डांट देगा तो, है ना। क्या पूछ रही थी कि पूछने पर कोई डांट देगा तो। और अस्पताल का जो है बनावट ऐसा था कि लग रहा था कि सब कमरा एक जैसा। अस्पताल का बनावट ऐसा था कि लग रहा था सब कमरा एक जैसा है। इसे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था। एक आदमी जो है पीला पर्ची जमा कर रहा था। हॉस्पिटल का तो बनावट एक जैसा ही रहबे करता है, पता नहीं चल रहा था कि किस में जाना है किस में नहीं जाना है। तो एक आदमी को देखी कि पीला पर्ची जो है जमा ले रहा था, और वो गेट नंबर है ना, बता सकते हैं कि 48 नहीं था, दूसरा गेट नंबर था। ठीक है, वहाँ पर मरीजों को जो है पुर्जा लिया जा रहा था। अब देखिए किस प्रकार से होता है। पीला पर्ची जो है जमा कर रहा था, सोची कि शायद लगता है यही सबका जो है पर्ची जमा कर रहा है। ये सोची शायद कि लगता है कि सबका पर्ची जो है यही जमा कर रहा है, और उसे जो है पर्ची दे देती। वह भी बिना पढ़े जो है पर्ची ले लेता है। जो भी जमा कर रहा है पर्ची, बिना पढ़े लिखे जो है वह पर्ची को जमा ले लेता है। ऐसे हबर दबर में था, भीड़ भड़ाका में था, डायरेक्ट इधर से पर्ची दी। शर्मीली है ये थी, कुछ बोली नहीं, और वो डायरेक्ट पर्ची ले लिया। वो भी सोचा होगा कि दूसरा नंबर कमरा में कैसे जाएगा, अगर कोई 48 नंबर भेज दिया तो 48 में नहीं आएगा, तो वो भी जमा ले लिया। अब जमा लेने के बाद आधे घंटे के बाद बोलता है कि ये बल्ली अमाल कौन है। तो बल्ली अमाल जी जो है हम हैं। ठीक है, तो बोले कि आपको 48 नंबर वाले कमरे में जाना था ना, यहाँ क्यों आ गए। आपको 48 नंबर वाले कमरे में जाना था ना, यहाँ क्यों आ गए। जो अब टेंशन, अब बहुत टेंशन। बेचारी जो है स्ट्रेचर पर लेट रही है पपाती, बहुत ज़ोर से बुखार है। अब बुखार धीरे धीरे शरीर में फैल रहा है। बात समझे कि नहीं। बल्ली अमाल बोलती है मुझे नहीं पता है 48 नंबर कितना होता है। एकदम गजब का ये लाइन है, मुझे नहीं पता है 48 नंबर कितना होता है। बताइए कितना दर्दनाक लाइन है, समझे, क्योंकि पढ़ी नहीं थी। और यह चैप्टर में महिलाओं को पढ़ने का भी आदेश दिया जाता है कि पढ़िए। बात समझे। अब इतना नहीं पढ़िए कि आप कहिएगा कि 48-49 हमको समझ में आ जाता है, चलो पढ़ लिए। आज के जनरेशन में याद रखिए कि 48-49 का मतलब है कि हाई लेवल का पढ़ाई होना चाहिए। उस ज़माने में 48-49 का महत्व था, अभी तो बहुत ज़्यादा महत्व है, समझें कि नहीं, दूसरा पढ़ाई में। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर जो है कितना होता है, तो वो एक जो है एक आदमी साथ भेजता है। ठीक है,
जो पर्ची काट रहा था, जो जमा ले रहा था, सॉरी जो जमा कर रहा था, वो कहा कि ऐसा बात बोली है माँ जी, ऐसा काम करो कि इन्हें पहुंचा दो, 48 नंबर वाले कमरे में जो है पहुंचा दो। जिसका नाम था, जो पहुंचा रहा था, उसका नाम था अम्लराज। नाम क्या था? तो नाम था अम्लराज। ठीक है। कहा चलिए माँ जी 48 नंबर वाले कमरे को दिखा देते। जब बल्ली अमाल का जो है दिमाग काम नहीं करने लगा, अब जो है अब कह रहा है कि अब ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो बल्ली अमाल का दिमागे नहीं काम कर रहा है कि कर कुछ रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अस्पताल का कोई भी स्टाफ अच्छा नहीं था। जब 48 नंबर कमरे में जाती है तो वहाँ के स्टाफ कहता है कि सीट खाली नहीं है। सोचिए, अब 48 नंबर में पहुँची तो कहा कि जो मरीज के लाया जाए तो कहता है सीटें खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है। सोचिए कितना गजब का जो है ये लाइन है, सीट खाली नहीं है, कल आना 7:30 बजे। कितना बजे? तो कल आना 7:30 बजे, कल आना। बात समझे कि नहीं? कितना दर्दनाक ये लाइन जो है दिया गया है, बताइए। कल आना 7:30 बजे। तो बल्ली अमाल पूछती है कि कल यहीं पे आना है। सोचिए, दूसरा आदमी रहता ना तो पूरा खिसिया जाता, दूसरा आदमी रहता तो खिसिया जाता, लेकिन बल्ली अमाल जो है शर्मीली महिला है, अनपढ़ महिला, वो क्या करे? साहब कल यहीं पर आना है, यहीं पर कल आना है, यह बताइए। ठीक है। तो स्टाफ बोला हाँ यहीं पर आना है। अब अस्पताल का कमरा एक जैसा रहने से उसको पता नहीं चल रहा था कि पपाती को हम कहाँ छोड़े थे। गजब का लाइन है। पपाती को कहाँ छोड़े थे यही नहीं पता चल रहा। अब किसी से कैसे पूछे बताइए? अगर पूछना भी है तो कैसे पूछेगा बताइए? क्योंकि कैसे कहेगा कि बल्ली ये पपाती को हम स्ट्रेचर पर लिटाए हैं, वो किधर है? क्योंकि इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, चारों पट्टी गेट है, चारों पट्टी सीढ़ी भी है ना, सभी जगह जो है सीढ़ी है, किधर से उतरेगी पता नहीं चल रहा। बात समझे? और किससे पूछेगा कि जो है मेरी बेटी कहाँ पर है? कौन बताएगा? ठीक है। तो इनको जो है पता नहीं चल रहा था कि सब गेट एक जैसा था, तो इनको पता नहीं चल रहा था कि अपने बेटी पपाती को हम कहाँ छोड़े थे। इसके बाद लंच का समय हो गया, लंच का समय हो गया था। लंच का समय होने के बाद हॉस्पिटल का दरवाज़ा बंद हो गया और स्ट्रेचर पर जो लेटी थी न वो बाहर थी। बात समझे कि नहीं? बाहर में थी और हॉस्पिटल का दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया। अब बंद हो गया, अब लंच के बाद खुलेगा। कितना दर्दनाक पॉइंट है कि लंच के बाद 2 घंटा का लंच होगा, 1 घंटा का लंच होगा। अब आप हॉस्पिटल के अंदर ही रहिए और वहाँ बेटी तड़प रही है, बताइए। बल्ली अमाल रोने लगी, मेरी बेटी के पास भेज दीजिए। बल्ली अमाल को डायरेक्ट जो है नीचे उतरी तो डायरेक्ट देखी कि बाहर में जो है मेरी बेटी जो है तड़प रही है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। वहाँ पर लेटी हुई है तो ये कही कि बाहर उतारिए, बाहर उतारिए, जो है मतलब खोलिए, गेट खोलिए। रोने लगी, पूरा कस कस के रोने लगी। ठीक है। सुनिए, दरवाज़ा खोलिए, वो मर जाएगी। ठीक है। ऐसे करके कौन? बल्ली अमाल बोलने लगी, दरवाज़ा खोलिए, वो मर जाएगी, खोलिए दरवाज़ा। तबीयत खराब है उसका, लेकिन दरवाज़ा जो है खोलने वाला कहा लंच के बाद 3 बजे खुलेगा। कितना बजे खुलेगा जी? 3 बजे खुलेगा। सोचिए कैसा कंडीशन है। लेकिन ज़्यादा रोने लगी तो सभी लोग वहाँ पर जो हैं, सब लोग तो वहाँ पर रहबे न करेंगे, सब लोग जो वहाँ पर हैं, ठीक है, कहा खोल दीजिए। तो 10 मिनट के लिए खोला दरवाज़ा तो दौड़ी दौड़ी जो है अपनी बेटी के पास गई, दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास गई। बात समझे कि नहीं? और क्या करे, कलेजे से साट कर रोने लगी। वहाँ से वो चली जाती है अपनी बेटी को लेकर।
अपनी बेटी को लेकर डायरेक्ट रिक्शा मंगाती है, वहाँ बैठ के चल जाती है कि जल्दी जल्दी निकलो, नहीं तो हो सकता है और कोई लंच होए तो आगे वाला भी गेट पूरा लगा दे। इस प्रकार से ऐसा सोचने लगी और वो जो है बेटी और उसकी माँ दोनों बैठकर चली गई। अब डॉक्टर एंट्री मारा, बड़े डॉक्टर जो थे अब देखिए एंट्री मारे। जब बड़े डॉक्टर आए तो बोले वेयर इज दैट गर्ल, मैंने बोले वेयर इज दैट गर्ल, वह लड़की कहाँ है। बड़े डॉक्टर बोले वह लड़की कहाँ है, उसे लाओ, नहीं तो वो कुछ देर और रही तो वह मर जाएगी। बड़े डॉक्टर जान रहा था कि इसे मेनिंजाइटिस रोग है, अगर इसे कुछ देर और रखा जाए तो यह क्या हो जाएगी, यह मर जाएगी। कौन जान रहा है, बड़े डॉक्टर। तो बड़े डॉक्टर यही कहें कि बुलाओ उसे, ठीक है। तो छोटे डॉक्टर बोलते हैं कि सर वो तो जो है एडमिट ही नहीं हुई। सोचिए, छोटे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सर वे तो एडमिट ही नहीं हुई है। गजब का, एडमिट ही नहीं हुई है, ठीक है। अस्पताल का कोई बेड खाली ही नहीं था। बड़े डॉक्टर गुस्सा कर बोले कि मेरा ऑफिस में एक बेड खाली रहता है ना, पूरा हॉस्पिटल भरल था, तो कम से कम मेरा जो ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस है, उसमें कम से कम एक बेड रहता है, उसमें सुला देता। बात समझे, उसमें सुला देता। जल्दी लाओ, स्पेशल केस है। बड़े डॉक्टर एकदम पूरा चिल्ला कर रहा है कि जल्दी लाओ, स्पेशल केस है। क्यों चिल्ला रहा है, आपको पता है कि वो सीख कर आया था, मेनिंजाइटिस रोग वाला जो है बीमारी सीख के आया था, तो वो सोचा कि हम इसे ठीक कर देंगे और मेरा जो है कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, क्योंकि सीखने के बाद ही कंप्लीट कोर्स होता है ना। ठीक कोई किसी का करेगा तभी ना, और ये जो है उसी पर उपचार करना था, ठीक करना था, लेकिन उसे भी भगा दिया। बताइए, अब ऐसा केस जो है कम ही मिलता है। बात समझे कि नहीं। वो बोल रहा है कि यह केस जो है हम डॉक्टर जो है धनशेखरन को दिए थे। यह जो है केस बेचारा जो है बड़े डॉक्टर बोल के गया था धनशेखरन के कि यह केस का जो है देखभाल तुम करना, हम आएंगे उसके बाद जो है चेक करेंगे। बात समझे कि नहीं। लेकिन धनशेखरन भी जो है मोटे दिमाग के आदमी थे। बात समझे कि नहीं। सब फालतू है, कोई जो है काम का नहीं है। बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं सब फालतू है, कोई काम का नहीं है, जाओ पता लगाओ कहाँ गई। सब डॉक्टर सोचने लगे कि बड़े डॉक्टर के जो है रिश्तेदार तो नहीं है ना। सब सोचने लगा डॉक्टर कि लगता है कि शायद बड़े डॉक्टर के कोई रिश्तेदार था क्या जो ऐसे करके भगा दिए। अब ये सब टेंशन में है, लेकिन इतना जो है खोज रहा था, बड़े डॉक्टर का कोई जो है रिश्तेदार नहीं था। मैंने कहने का मतलब है कि ये कोई रिश्तेदार नहीं था। आपको बताएं कि अभी सीख के आया था, उस पर इलाज करता, रिश्तेदार कुछ नहीं था। सबको लग रहा था कि इतना खोज रहा है, कम से कम रिश्तेदार तो कोई नहीं था। वो विदेश से जो है मेनिंजाइटिस रोग के बारे में पढ़ाई करके आए थे, इसीलिए सोचे कि इस पर जो है उपचार किया जाए, ठीक है। लेकिन वली अमाल अपनी बेटी को जो है पीले रिक्शे में लेकर घर जा रही थी। क्या सर, तो कहिएगा पीले रिक्शे। कौन से रिक्शे, पीले रिक्शे में लेकर जो है घर जा रही थी, ठीक है। बोली कि गांव के डॉक्टर से ही दिखाएंगे। वो बोली कि गांव के जो झोले छाप डॉक्टर हैं ना, उन्हीं से दिखाएंगे। और रास्ते में एक याद रखिएगा मंदिर था, विदेश्वर है ना, कौन सा था, वैदेश्वरन जी का मंदिर था। यहाँ पर वो मन्नत मांगती है। मन्नत क्या मांगती है कि ठीक हो जाए, मन्नत ठीक के मांगती है। अब एक चीज़ आप बताइए, क्या सर बेटी जिंदा है कि नहीं है, बताइए। तो कहिएगा नहीं, बेटी कब का ही मर गई। लंच के बाद जो तड़प रही थी ना,
उसके बाद जब आई कलेजे से साटी, उसी टाइम जो है बेटी मर गई थी, क्योंकि मेनिंजाइटिस रोग था, ब्रेन वाला जो है यह रोग है, ब्रेन से रिलेटेड रोग है। बात समझे कि नहीं। और वह मर गई थी और इसे जो है लाश को जो है इधर से इधर घुमा रही है पीला रिक्शा में, और मंदिर में भी जो है मन्नत मांग रही है कि भगवान ठीक हो जाए। बात समझे, कितना दर्दनाक है बताइए, कितना गजब का यह जो है लिखा गया कविता, बताइए, है ना, सुजाता के द्वारा। गजब का है कि नहीं। चलिए अब इसका जो है प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करते हैं कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती जो है क्यों नहीं हो पाती है। तो कहना है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती का रोग देखा, इसका परीक्षण किया, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। पपाती की जो है मां अनपढ़ महिला थी, वह ना तो जो है अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और ना ही किसी से पूछने की हिम्मत कर सकती थी। अस्पताल में जो है घूसखोरी और लापरवाही का जो है वातावरण था। वली अमाल का जो है दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया, हार कर वह गांव लौट गए। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकी। बस इसका आंसर इतना लिख दीजिएगा, काम फिट हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पपाती कौन थी और वह जो है शहर क्यों लाई गई थी, है ना, शहर क्यों लाया गया था इसे बताना। कहिएगा कि पपाती वली अमाल की पुत्री थी, उसे अचानक तबीयत खराब होने के कारण गांव के डॉक्टर बोले इसे बड़े शहर मदुरै लेकर जाओ। बड़े अस्पताल में जो है चिकित्सा के लिए लाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से जो है पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करें। तो लिखेंगे इसका आंसर कि मदुरै अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पपाती को अच्छे तरह से जो है चेक करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग बताया, जो खतरनाक था, तथा बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर कौन, धनशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा, धनशेखरन को तुरंत एडमिट करने को कहा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर, 4 नंबर। क्या कह रहा है कि मदुरै का इतिहास क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी थी। मदुरै जो है पंडित लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे जो है कौन सा, मथुरा लिखा गया है। ठीक है, प्राचीन मानचित्रों में उसे क्या, मथुरा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने उसे मदुरा कहकर पुकारा है, लेकिन यूनानी लोग ने उसे मेदोरा जो है कहते थे, और वही आज जो है तमिलनाडु के मदुरै नगर है। ठीक है, तो यह 3 नाम जो है याद रखिएगा, एक ही टाइप का लगता है, है ना, बार बार जो है भूल जाता है बच्चा। ठीक है, चलिए यह 4 प्रश्न सब्जेक्टिव हो गए, 4 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव हो गया। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है, पपाती कौन थी बताइए। तो कहिएगा कि पपाती कौन थी, वली अमाल की बहन, नहीं, बेटी न थी जी। तो हाँ, वली अमाल की पुत्री थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो कहिएगा कौन है लेखक, सुजाता। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहे थे। तो याद रखिएगा बड़े डॉक्टर ने कहे थे। कौन कहे थे, बड़े डॉक्टर ने कहे थे, यह भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
तीसरा नंबर प्रश्न, पपाती को जो है इसकी माँ इलाज के लिए जो है कौन से शहर लेकर गए थे? तो कौन से शहर? मदुरै शहर लेकर गए थे, मदुरै। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है बताइएगा? तो कहिएगा नगर कहानी का मुख्य पात्र जो है पपाती। बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था बताइएगा? तो कहिएगा मेनिंजाइटिस रोग था। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित किया गया है? तो यह जो है तमिल भाषा से, ठीक है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था ना जी, तमिलनाडु, याद रखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पपाती थी। क्लियर हो गया। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ये तो याद रखिएगा मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां जो है प्रकाशित हो चुका है? तो कहिएगा कि 25 से भी अधिक। कितना? 25 से भी अधिक। अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कर रहा है कि पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पपाती को क्या बुखार लगा था? पहले दिन बुखार, उसके बाद धीरे धीरे मेनिंजाइटिस रोग का शिकार हो गया, ठीक है, शिकार हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है किसका? नारियों को केवल घरेलू काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नारियों को कोई काम नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। हाँ, नारियों को शिक्षित तो होना आवश्यक है, सही। यह वाला जो है एकदम राइट आंसर है, सी नंबर, बिल्कुल इसी घटना पर आधारित है। 14 नंबर कह रहा है कि बड़े डॉक्टर साहब जो है पपाती के है ना संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बताइए। तो कहे थे अस्पताल से छुट्टी के लिए, नहीं, अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, जी यही हो जाएगा, है ना, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन किनका है? सुजाता का है। क्लियर हुआ? कितना इजी जो है प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए यह जो है 16 प्रश्न मात्र था, मात्र 16 प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको कमेंट करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि यह चैप्टर जो है कैसा लगा, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, क्या पढ़ना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए ताकि जो है पति डेट कर गया तो देखें किस प्रकार से भटकना पड़ा, और पति को जो है मने मने जो है गुस्सिया रही थी कि शायद वो रहता तो लाइन में लगता, वो सब करता, हम बेटी के पास रहते। सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, बेटियों को शिक्षित होना चाहिए कि ताकि इस प्रकार से घटना ना घटे। बात समझे कि नहीं? और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा है ना विशेष जानकारी के लिए जो है इस नंबर पर आप संपर्क कर ज़्यादा विशेष जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।